वाह भाई, हमारे मोहल्ले में एक हीरो जन्म ले रहा था और हमें खबर तक नहीं थी। भाई हमने बहुत हीरो देखे हैं, ये उम्र क्या चीज है। हाँ, एक बच्चे ही की तो जान बचाई है उसने। कभी मेरे सामने आया तो उसकी हीरोगिरी निकाल दूंगा। समझता क्या है खुद को? ऐसी बात नहीं है, मैं उसे ऐसा मारूंगा कि सबके लिए इबरत का निशान बनेगा वो, देख लेना तुम। अब बोल बे। हाँ, औरतों की तरह पीठ पीछे बातें करता है तू, अब बोल। उमर, मेरी बात सुनो। मैं अपने बाजू के अलावा किसी और चीज पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम्हें इन लोगों का सहारा चाहिए। तुम्हें लगता है कि मोहल्ले वाले तुम्हारा साथ देंगे? सोचो, जब तुम्हारा भाई अली मुसीबत में था तब ये मोहल्लेदार कहां थे? मुझे अपने बाप के पास ले चलो, मुझे किसी का खौफ नहीं है। नहीं तो समझ गए ना? वाह भाई, अगर तुम्हें पता होता कि तुम किससे बात कर रहे हो तो कभी ऐसी हिमाकत ना करते। तुम मुझे भी नहीं जानते मुराद। उमर, तुम अपने बाप का सहारा हो, बेहतर है कि मुझसे मत उलझो। अगर मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ता हूं तो इसकी तकलीफ तुम्हारे बाबा को पहुंचेगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, उमर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने। कोई चालाकी मत करना। तुम्हें आज के बाद इस होटल पर न देखूं मैं। यहाँ का चाय पानी तुम पर हराम है आज से। निकल जाए यहाँ से। याद रखना, इन सब ने तुम्हें ऐसा करने के लिए उकसाया है। ये तुमसे और भी बहुत कुछ करवाएंगे। ये तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन हैं और तुम्हारी फैमिली के। तुम्हारी तो मैं छीन लो इससे। चुप, सुन कमीने, अपने कुत्तों को साथ लो और यहाँ से चलते बनो, वरना मार डालूंगा तुम्हें। सुनो, छोड़ो मुझे, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम पागल तो नहीं हो गए? वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, सर कुचल देंगे तुम्हारा। आज नहीं तो कल सबको मरना है, मगर तू आज मरेगा। सुनो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे उमर, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। अगर खुर्रम नहीं मिल रहा तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है बाबा? आखिर आप क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हैं? मैंने मुराद को इस काम पर लगा तो दिया, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला देंगे। देखो सिकंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटेलिजेंस वालों ने हमारे जहाज से एक दहशतगर्द को पकड़ा है और हम नहीं जानते कि वो कौन है, और उसकी न्यूज में भी कोई हलचल नहीं है। इसलिए खुर्रम का मिलना बहुत जरूरी है, खास तौर पर हमारे लिए। हाँ, तो मतलब मीटिंग में उन्होंने आप पर दबाव डाला? और वो क्या करने आए थे? मगर तुम उन्हें ज्यादा बॉदर मत करो, वो इतने अहम नहीं है। हमारे लिए अहम यह है कि हमें कहीं से भी जल्द से जल्द खुर्रम को ढूंढना होगा बेटा, वरना रियासत हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाएगी। मेरे लोग देख रहे हैं इसे। फवाद 24 घंटे सिर्फ इसी काम को ही तो देख रहा है, और ये तो आप भी जानते हैं कि वो आज नहीं तो कल अपने घर वालों से राब्ता करेगा। दुआ करो कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। चल अंदर। छोड़ो मुझे उमर, मैंने कहा चल। सुना नहीं? छोड़ो मुझे।
भाई, क्या बात है, तुम तो यहाँ खुद चले आए। कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए हो लड़के? वैसे ये बहुत हैरानी की बात है। इस कुत्ते का मालिक कहां पर है? अगर वो यहां मौजूद नहीं है तो मैं इसे वापस ले जाता हूं। कितनी शर्म की बात है सिकंदर। इसे तो मैं देख लूंगा। सिकंदर भाई, इसने मुझ पर हाथ उठाया तो सजा भी मैं ही दूंगा। जुबान बंद रखो, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं। सिकंदर, लड़के ने सवाल पूछा है तुमसे कि क्या ये कुत्ता तुम्हारा है? वो दरअसल बाबा, मैंने इसकी बात पर इतना गौर नहीं किया। ये कुत्ता किसी का वफादार नहीं है। ये हमारे टुकड़ों पे पलता रहा, अब हमें ही काट रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह हमें किसी के कहने पे काट रहा है या ये खुद ही पागल हो गया है? जो भी कहना है खुल कर कहो। मुझे समझ नहीं आई कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं उस होटल का मालिक हूं जिस पर यह काबिज है। मेरी गैर मौजूदगी में इसने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर हमारे मोहल्ले में दहशत फैलाई हुई थी, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नौजवान, तुम वही हो ना जो टीवी पर आया था? क्या तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कौन हूं? मालूम है। तो फिर तुम ये भी अच्छी तरह जानते होगे कि इस जगह पर आने की क्या कीमत चुकाना पड़ती है। मैं यहां पर कोई कीमत चुकाने नहीं आया, अपने मसले के हल के लिए आया हूं जो मैं लेकर रहूंगा। अंदाज कैसा है तुम्हारा? मेरे बाबा ने जो फैसला किया है उसके खिलाफ बोलने वाले तुम कौन होते हो? हैसियत क्या है तुम्हारी? मुझे लोग उमर के नाम से जानते हैं और जान लो कि मैं अपना हक किसी भी कीमत पर लेके रहूंगा। हमने देख लिया कि तुम बहुत बहादुर हो, पर अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। मेरा पूरा जिस्म तुम्हारे सामने है, अगर काट सकते हो तो काट कर दिखाओ। आगे बढ़ो। फवाद, तुम इसे अभी तक बोलने का मौका क्यों दे रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? खुर्रम, क्या तुम उसे मारोगे जिसे उसका ठिकाना मालूम है? तुम इतने बेवकूफ लगते नहीं।